वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जान रहे हैं जिसका प्रयोग आप बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इस इंजेक्शन का नाम है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, जिसे आप डायनापार इंजेक्शन तथा वोवेरान इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि यह एक दर्द को ठीक करने वाला इंजेक्शन है, लेकिन कितने दिनों तक लगातार इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है, इसे किस रूट द्वारा लगाया जाता है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। इस इंजेक्शन को किस रूट से तथा कितनी मात्रा में मरीज को लगाया जाता है तथा कितने दिनों तक ये लगाया जा सकता है। तो अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर इंजेक्शन का एम्पुल पर AQ लिखा है तो उसे IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावीनस दोनों ही रूट द्वारा लगा सकते हैं। साथ ही इस इंजेक्शन को ग्लूटियल मसल तथा डेल्टोइड मसल्स मतलब बुटोक पर या आर्म पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। साथ ही इस इंजेक्शन को IV फ्लूइड में मिलाकर भी लगाया जा सकता है। परंतु अगर किसी इंजेक्शन के एम्पुल पर AQ या एक्वा नहीं लिखा है तो उस समय उस इंजेक्शन का प्रयोग केवल और केवल IM इंट्रामस्कुलर ही किया जाता है और इसे सिर्फ ग्लूटियल मसल्स बुटोक एरिया पर ही लगाया जाता है। कितनी मात्रा में यह इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इस इंजेक्शन को जब भी एडल्ट व्यक्ति में लगाया जाता है तो पूरा ही इंजेक्शन मरीज को लगाया जाएगा, चाहे वह इंजेक्शन 1 ml का हो या 3 ml का। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि 1 ml के एम्पुल में जो दवा की स्ट्रेंथ होती है वह होती है 75 मिलीग्राम प्रति 1 ml, और जो 3 ml के एम्पुल में डाइक्लोफिनेक की मात्रा होती है वह होती है 25 मिलीग्राम प्रति 1 ml। तो 3 ml में 25 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 75 मिलीग्राम। तो टोटल 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक हो गया। तो 1 ml एम्पुल दिया हो तब भी 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन दवा है, और 3 ml एम्पुल भी है तब भी 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक दवा है। इसी कारण से दोनों में से कोई सा भी एम्पुल लगाया जाए, एक पूरा ही एम्पुल एडल्ट में लगाया जाता है। और बच्चों में इसके लिए पीडियाट्रिक डॉक्टर द्वारा अलग से डोज की कैलकुलेशन की जाती है। और अगर यह बात करें कि 5 से 10 साल या उससे बड़े बच्चे को कैसे लगाया जाता है, तो जनरली तो नहीं लगाना चाहिए। फिर भी अगर लगाने की आवश्यकता पड़े तो आधा एम्पुल लगा सकते हैं, और अगर किसी बच्चे का वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसे एडल्ट की डोज लगाते हैं। अब सवाल आता है, इस इंजेक्शन को कितने दिनों तक लगाना चाहिए? तो इसकी कोई ड्यूरेशन नियत नहीं है कितने दिनों तक लगाना है। जब तक मरीज को दर्द से राहत नहीं मिले यह इंजेक्शन लगाया जाता है, और इस इंजेक्शन को दिन में 1 बार, 2 बार या कई बार 3 बार आवश्यकता होने पर लगाया जाता है। और यह इंजेक्शन एक बार लगने पर अगर मरीज में फ़ायदा हो गया है तो उसके बाद लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ड्यूरेशन है वह सिर्फ मरीज की आवश्यकता अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाते समय आप कुछ बातें विशेष तौर से ध्यान रखें। यदि कोई गर्भवती महिला है या कोई महिला जो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है, उन्हें इंजेक्शन नहीं लगाएं। कोई मरीज है जिसको पेट में अल्सर हो गए हो, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, या कोई ऐसा मरीज है जो NSAID क्लास की दवाइयाँ जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं उससे एलर्जिक है, तो उन्हें यह इंजेक्शन नहीं लगाएं, उन्हें कुछ समस्या कर सकता है।